जो है आज की वीडियो है लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि अगर आप वही देखोगे तभी आप ये समझ सकोगे। बिना उसे देखे भी आप इस वीडियो को समझ लोगे। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, टू एस्टैब्लिश रिलेशन अबाउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन फॉर्मूला। हम उसका एप्लीकेशन अभी पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन हम भी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने दो एप्लीकेशन पहले ही देख ली कि एक तो हमने देखा कि कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। और एक चीज हमने ये देखी हम कि यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि सीजीएस से एसआई में बदल सकते हैं और एसआई से सीजीएस हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीजें अब तक हमने देखी है। अब ये तीसरी इसकी एप्लीकेशन होती है टू एस्टैब्लिश रिलेशन अबाउट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ और एक एग्जांपल के थ्रू में से आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे मैं इसे करूंगा आपको भी आने वाले अपने सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तू क्या मतलब रटवा रहा है, याद करवा रहा है। रटवा नहीं रहा हूँ। जो डायमेंशन से हम फॉर्मूले डेरिव करते हैं ये एक्चुअल तरीका नहीं है। जो फॉर्मूले डेरिव होते हैं वे उस चैप्टर में होंगे जिस चैप्टर का वो फॉर्मूला होगा और वहाँ पे सही तरीके से होंगे। यहाँ पे तो हम जस्ट उनको देखते हैं और ये गारंटी भी नहीं देता। जो मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो ये करते हैं ना हम डायमेंशन से कोई भी फॉर्मूला डेरिव करते हैं, ये गारंटी भी नहीं देता कि 100% सही है या नहीं है। मैं आगे बताऊंगा आपको गारंटी क्यों नहीं देता। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन द टेंशन एफ, ठीक है, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ। जो फ्रीक्वेंसी है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, फोर्स, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं कर रही होगी। मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसकी पावर ए और इसकी पावर बी और इसकी पावर सी कुछ ऐसे करके डिपेंड कर रही है। ये हो जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के, एफ की पावर ए, एल की पावर बी एंड म्यू की पावर सी। मैंने क्या सपोज किया, जो ये के है ये एक कांस्टेंट है जो बाद में आएगा। कई बार ऐसा रहता है कि क्वेश्चन में ये कांस्टेंट दिया रहता है, कई बार दे के नहीं रखते हैं, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कोई भी अगर फॉर्मूला वैलिड है तो उसका राइट हैंड का जो डायमेंशन है और लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन है वह इक्वल होने चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है वो होती है t-1। के का हम डायमेंशन नहीं होता है तो इसको लिखे या ना लिखे डायमेंशनली फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। एफ का होता है mlt-2 की पावर a एंड ये l है, लेंथ है तो लेंथ का l। जो म्यू है यह है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ml-1 की पावर c। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे a m का इधर के साथ। देखते हैं एक बार करके, मैं आपको दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। t-1 m की पावर आ जाएगा a इधर से और c इधर से यानी कि a प्लस c। l का आ जाएगा a इधर से और b इधर से और माइनस c इधर से, a प्लस b माइनस c। एंड t का आ जाएगा -2a ओनली क्योंकि t केवल इधर ही है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला, इधर वाला जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये सारा डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना है तो जो पावर्स हैं वे भी इक्वल होनी चाहिए। ये तो मैथ्स का सिंपल रूल है। तो -2a इक्वल हो जाएगा -1 के, यहाँ से a आ गया 1/2, सिंपल। a प्लस सी हो जाएगा 0 क्योंकि उधर m नहीं है तो m की पावर 0 रही होगी। तो c आ जाएगा -हाफ। -हाफ कैसे आया, a प्लस हाफ है जैसे मैंने इधर रखा तो c आ गया -हाफ। a प्लस b माइनस c आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि l भी उधर नहीं है। तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा a और b की। जैसे मैंने वैल्यू पुट करी तो a हाफ प्लस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ इक्वल टू 0, b आ गया -1। a और b क्या आ गया, a आ गया हाफ c माइनस हाफ b -1 इधर से सोल्व करके। तो अब कुछ नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो f की वैल्यू में पुट करता हूँ कि f की पावर हाफ, l की पावर कितना b -1 है एंड c की पावर कितना -हाफ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा k/l अंडर रूट f/c। दिस इज फॉर्मूला। तो ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे म्यू है। c की तो वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पे, तो ये म्यू आ जाएगा यहाँ पे। बस ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या है, कुछ नहीं किया, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि जो फ्रीक्वेंसी है कुछ ऐसे डिपेंड कर रही है, f की पावर a पे, l की पावर b पे, म्यू की पावर c पे।
उसके बाद हमने एक डायमेंशन रूल लगाया कि अगर कोई फॉर्मूला वैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। फिर हमने ऐसे किया, इक्वलिटी के लिए पावर्स इक्वल होनी चाहिए तभी तो इक्वलिटी होगी, और पावर को कंपैरिजन करा के हमने ABC जो वेरिएबल शुरू में एज्यूम किए थे उनका वैल्यू निकाल लिया, बाद में पुट कर दिया, फाइनली ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कुलर में डिपेंड अपॉन मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज ये F है, डिपेंड कर रहा है A पे, B पे, C पे। तो अभी हो जाएगा F इक्वल टू के लेट्स सपोज कि कोई कांस्टेंट है जो बाद में आएगा, M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। ये आपको खुद से करना है, सो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको खुद से करना है, इजीली हो जाएगा और कमेंट्स में बताना है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन की, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। तो पहला है कि हम जो डायमेंशन कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे ये K लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई भी मेरा कोई भी फॉर्मूला है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल वगैरह है तो भी हम इससे डेरिव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज y इक्वल टू e की पावर x है, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं वे इससे डेरिव नहीं किए जा सकते। तीसरा आता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स सपोज वो 3 से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे, म्यू पे, एंड एक और ले लेते हैं कोई भी वेलोसिटी पे। अब 3 से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसे भी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन कभी कभी तो ये कैलकुलेट होगा ही नहीं, हम कभी बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि M, L एंड T में हमारे पास कितनी इक्वेशन पॉसिबल है? 3 इक्वेशन, लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 4। कैसे? A, B, C, D, 4 वेरिएबल बन गए, 3 इक्वेशन है, कैसे करेंगे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कोई इजी फंस जाए, इजी क्वेश्चन हो जाए तो हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, होगा ही नहीं। अब एक चीज़ मैंने ये वाली लिखी है यहाँ पर, आप देखिए, ये बहुत ही इजी चीज़ मैंने लिखी है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं लेंथ की, जो कि कभी कभी काम आ जाता है। तो सिंपली बस मैं आपको इसको बता देता हूँ। जैसे 1 मीटर होता है, ऐसे ही 10⁻³ होता है उसको किलो बोलते हैं, 10⁻6 होता है उसको मेगा बोलते हैं, 10⁻9 मीटर होता है उसको गीगा बोलते हैं, 10⁻12 को टेरा बोलते हैं, 10⁻1 डेका, ऐसे ये सब नाम होते हैं। आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं, याद करने की मैं आपको नहीं बोलूँगा, बस आप याद रखना है। तो ये वाला 10⁻6, 10⁻−3, 10⁻−6 एंड 10⁻−9, 10⁻3 एंड बस इतना आपको याद रखना है। ज़्यादातर इनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली तुरंत करते हैं इसको। इक्वल टू होता है hc/λ, तो h हो जाएगा एक मिनट में, तो h हो जाएगा E⁻/c, यानी कि E का क्या होता है डायमेंशन? ml²t-2। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से बताया कि आप कैसे E का फॉर्मूले को, डायमेंशनल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का बेसिक से निकाल सकते हो, बिल्कुल फंडामेंटल पे जाके। लेमडा का L होगा अपॉन C क्या है? वेलोसिटी का होता है LT-1। तो यहाँ से क्या आ गया? L से L कट गया, ml²t-1। इसका तो आ गया मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट का, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का भी तो निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का होता है mvr, तो mlt-1l, ml²t-1। ओह, ये तो दोनों का सेम है, तो ml²t-1, ml²t-1b, यानी कि क्वेश्चन 1 का आ गया b। दूसरा क्वेश्चन, इफ फोर्स F इक्वल टू AT + BT², तो A और B का डायमेंशन मेरे को बताना है। तो एक चीज़ इसमें रहती है, इसमें डायमेंशन में, कि अगर कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उनका दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होगा, और अगर कोई फॉर्मूला वैलिड है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी सेम होगा। तो अगर ये वैलिड फॉर्मूला है तो AT का जो डायमेंशन है वो BT² के इक्वल होगा, एंड AT + BT² का जो है डायमेंशन इन दोनों का मिला के जोड़ के F के इक्वल होगा। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर कहीं पे लिखा है डायमेंशन L + L, तो ये जुड़ के भी L ही रहता है, ये 2L नहीं होगा। लिखा है ML
प्लस एम एल, तो ये एम एल ही रहेगा, यानी कि इसका जो है वो डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू एफ, क्योंकि दोनों लिखे एक लिखे बात तो वही है ना, जैसे एम एल इक्वल टू एम एल इक्वल टू एम एल, क्योंकि ए टी इक्वल टू बी एस टी स्क्वायर है, तो ए टी लिखे या बी टी स्क्वायर लिखे बात एक ही है। तो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू एफ अपॉन टी। तो मैं कर लेता हूँ, ऊपर वाले का लिख लेता हूँ एम एल टी माइनस टू, नीचे वाले का होता है टी, तो आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। अब इसमें देख लेते हैं, टी से एक टी तो पहले कट जाएगा, क्योंकि मैं क्यों काट रहा हूँ इसे, क्योंकि जो दोनों का डायमेंशन है वो सेम है, इसका भी कैपिटल टी है, इसका भी टी है, तो टी से टी एट द एंड काटना ही है। तो मेरे को बी का निकालना है, बी का हो जाएगा ए बाई टी। तो एक का निकाला अभी एम एल टी माइनस थ्री, तो एम एल टी माइनस थ्री अपॉन टी, तो ये आ गया एम एल टी माइनस फोर, इसका बी का। तो बी का इधर आ गया और ए का इधर आ गया, तो क्या आया इसका एम एल टी माइनस थ्री एम एल टी माइनस फोर सी। And अब this question, the equation of a wave is given by this, where wave omega is the angular velocity, v is the linear velocity, the dimension of k का निकालना है। तो अब देखिए ये दोनों जो है ना ये सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर कोई दो सब्सट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायमेंशन सेम है, x अपॉन वी इक्वल टू के, x डिस्टेंस होता है इधर, तो ये हो जाएगा l अपॉन एल टी माइनस वन इक्वल टू के, तो l से l गया, ऊपर जाके t हो गया, तो t इक्वल टू के, तो c आ जाएगा इसका। राइट द लेंथ डायमेंशन इन टर्म ऑफ एच प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार आ सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसमें एच आया हो, सी आया हो, ई आया हो। अगर मैं इसको एक दूसरा तरीके से करने का बताऊं तो चार ऑप्शन आपको दिए होंगे। लेट्स सपोज एक एच सी ई दिया है, एक एच सी ई माइनस वन दिया है, एक एच सी ई स्क्वायर दिया है। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों का डायमेंशन पुट करके देख लीजिए तीनों का इसमें, लेकिन उसके लिए आपको एच का डायमेंशन आना चाहिए, नहीं आता है तो निकालना आना चाहिए। और जिसका भी डायमेंशन फाइनली कैलकुलेट करके, फाइनली रिड्यूस करके सिर्फ एल बच जाए, बाकी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, वही इसका आंसर है। लेकिन अपन इसको बिल्कुल स्क्रैच से जाएंगे। कैसे, हमें पता है एच सी अपॉन लेमडा ई के इक्वल होता है, और लेमडा क्या है, लेंथ ही तो है लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा एच सी अपॉन ई, यानी कि लेमडा की क्या है एल, तो एल की यही तो पूछी है मुझसे, लेंथ के लिए ये लेंथ की होती है डायमेंशन, तो हो जाएगा एच सी ई माइनस वन, दैट सिंपल, ये इसका आंसर है। इफ द एनर्जी एफ ई, वेलोसिटी v एंड फोर्स f इज टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पीछे किया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन से जाने में। डायमेंशन ऑफ मास निकालना है तो आप देखिए इसमें करके आता है कि एम एल टी माइनस टू वी माइनस टू एल टी माइनस वन का माइनस टू, इसे कैलकुलेट कीजिए। क्या इसमें सिर्फ मास बचता है, यानी कि क्या कैपिटल एम बचता है, बाकी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एल की पावर माइनस टू यहाँ से आएगी और यहाँ से केवल एक एल मिलेगा मेरे को, तो नहीं होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता इसका। अब इससे जाते हैं, क्या ये हो सकता है, अब मैं इस सी को ट्राई करता हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड एल टी माइनस वन माइनस टू, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एल स्क्वायर टी टू, इससे ये गया, सॉरी इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इससे ये गया, क्या बच गया फाइनली एम, तो यानी कि सी इसका आंसर है। बट हम स्क्रैच से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़े ही हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। आप कर सकते हो अगर आपको बाई चांस दूसरा तरीका आप भूल गए हो तो, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला जिसमें मास और ये सब यूनिट क्वांटिटी आती हो, ये सब आते हो, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब आते हैं, सोचिए और बताइए कि कोई भी आपके कोई भी याद हो, कोई भी जो कोई भी हो वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, और हाँ एक चीज़ इसमें कॉमन है, कुछ में ई है और वी है, कुछ में एफ है वी है, यानी कि या तो ई वी एम आना चाहिए या एफ वी एम आना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी तो है सी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सी हो वी हो क्या ही फर्क पड़ता है, डायमेंशन तो दोनों का सेम होगा, तो एम आ जाएगा ई सी माइनस टू। देखिए इससे भी आ गया ई वी माइनस टू ई सी माइनस टू, तो इसको मैं ई वी माइनस टू भी लिख देता हूँ,
तो अभी है मेरा ये क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है जैसा मैंने लास्ट वाला किया था। आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हो, या मैं करने वाला हूँ अभी। इफ फोर्स एफ लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास विल बी। मेरे को लगता है मैंने सेम ही क्वेश्चन रख दिया है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, इससे भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें एफ आता हो, एल आता हो, टी आता हो और मास आता हो। तो एक मेरे को फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन इसमें तो नहीं आता। बट हम ए को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एफ इक्वल टू एम, ए को लिखेंगे वी बाय टी, फर्दर तोड़ेंगे एफ इक्वल टू एम डी अपॉन टी इंटू टी। वी को लिख लिया, वी को लिख लिया डी बाय टी, तो नीचे 2 टी हो गए। एफ आ जाएगा एम डी अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन मेरे को तो एम चाहिए ना, तो एम आ जाएगा एफ टी स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ से मैं रख लूँगा वैल्यू, इनकी डायमेंशन जो भी होती है उसकी, एम एल टी माइनस 2 फोर्स की होती है, एंड टी स्क्वायर, एक मिनट में गलत तो नहीं किया कुछ, अपॉन एल। मैंने को लगता है मैंने कुछ गलती की है, समझ आ मैंने क्या गलती की है। मैं इसको तोड़ता जा रहा हूँ, जबकि मेरे को इससे आगे जाना ही नहीं है। एफ एल एंड टी से आगे तो मेरे को जाना ही नहीं है। तो मेरे पास एफ है, एल है एंड टी है, बस यही है मेरा फंडामेंटल, तो यही है, क्योंकि फंडामेंटल पे मुझे जाना ही नहीं है, यही फंडामेंटल सपोज करना है। तो आंसर आ जाएगा एफ डी माइनस 1, यानी कि एल माइनस 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छा लिखूँ तो एफ एल माइनस 1 टी स्क्वायर, तो ए मेरा बन जाता है इसका आंसर। पहले मैं क्या कर रहा था, मैं इसको ज़्यादा तोड़ता हुआ जा रहा था, फंडामेंटल तक मैं जा रहा था, लेकिन फंडामेंटल तो मेरे को ऐप को ही मानना है, तो मेरे को इसको आगे और ज़्यादा नहीं ब्रेक करना है। तो ये क्वेश्चन है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर बी एक्सर्टेड बाय वायर ए इज गिवन बाय एफ इक्वल टू के आई वन आई टू अपॉन आर, वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट आई वन एंड आई टू, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के इज। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इसे गलत करोगे। क्यों गलत करोगे मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसे सही कर लेते हो तो सच में आप एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ने वाले इंसान हो। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा है, लेकिन इधर यहाँ पे एप दे दिया, तो कई लोग क्या सोचेंगे कि ये एप लिखा हुआ है, फोर्स लिखा हुआ है, बट ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है वो एफ एल माइनस 1 है, इक्वल टू के आई वन आई टू अपॉन आर। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इजी है, बस यही ध्यान देने वाली बात थी इसमें, एफ आर अपॉन एल एंड नीचे चले जाएगा आई वन आई टू। ये आर है, ये एल है, तो इसकी भी डायमेंशन एल है, इसकी भी डायमेंशन एल है, क्योंकि दोनों लेंथ है। तो एट दी एंड कटना है इनको, तो मैं इनको पहले ही काट देता हूँ। आप ऐसा तब मत करना जब कोई दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो आप भी समझ रहे होंगे कि दोनों की डायमेंशन एल ही आनी है, एट दी एंड उनको कटना ही है। एफ अपॉन आई वन आई टू, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2। तो मेरा कौन सा आ जाता है? बी। हाँ, बी। तो क्वेश्चन 7 का आ जाता है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है एक्स की फॉर्म में, ए बी को मेरे को डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, और फिर इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही होगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो u इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स क्यूब। मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर दो क्वांटिटी जुड़ती है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि बी के एक्स क्यूब के इक्वल है, बी क्या आ गया? एल क्यूब, सिंपल, एक लाइन में। अब ए का निकालते हैं, तो क्योंकि ये फॉर्मूला है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो यू की होनी चाहिए ए रूट एक्स, सॉरी मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ यार इसे। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है एम स्क्वायर टी माइनस 2 ए एल की पावर हाफ, क्योंकि एल है, ये एक्स क्या है? लेंथ है। अब बी प्लस एक्स क्यूब का पूरे का भी एल क्यूब ही होगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है, और ऐड में वही होता है जो एक का होता है वही पूरे का होता है, यानी कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी है तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा, तीनों का इक्वल है, और इस पूरे का भी इस एक के इक्वल होगा, यानी कि एक के क्या, लेट्स सपोज इसका भी एल है, इसका भी एल है, तो पूरे का भी एल ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है।
तो अगर मैं a को कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा ml की पावर 9/2 t-2। आप एक बार देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। मैंने कैलकुलेशन अलग से कर ली क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा कम है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकता। कि कुछ नहीं करना है, इजी है। इधर ये गया तो 5 हो जाएगा, 5 में से हाफ गया तो 9/2 हो जाएगा, सिंपल। तो ए तो आ गया, बी भी आ गया। तो देखते हैं द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए इज दिस। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब वन ऑप्शन करेक्ट ही सारे क्वेश्चन हैं तो एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता तो बी को चेक कीजिए, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। ए बाई बी ये थोड़ा ही आता है। 9/2 में से 3 घटाएंगे, 4.5 में से 3 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। द ऑपरेशन ए प्लस बी इज परमिसिबल, नहीं है परमिसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन अलग है, सेम डायमेंशन के ऐड होते हैं, अलग अलग डायमेंशन के ऐड नहीं हो सकते। द ऑपरेशन एक्स प्लस बी की पावर 1/3 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? पॉसिबल है। एक्स क्या है? लेंथ है, और बी भी तो लेंथ ही है, आ जाएगा। अगर मैं 1/3 कर दूँ तो एल ही आ जाएगा ना। तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि केवल ए ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी 1/2 रो एल वी स्क्वायर। तो इसका यूनिट निकालना सिंपल है, हाफ रो एल वी स्क्वायर। जब हम यूनिट निकालते हैं तो जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका कोई यूनिट नहीं होता। तो रो का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का एट द एंड क्या होता है? मीटर क्यूब, इनटू लेंथ, लेंथ का मीटर, इनटू वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, मास अब इससे पूरे से ये गया और इसका ये वाला चले जाएगा, तो मास अपॉन सेकंड स्क्वायर इसमें बच जाएगा। तो मास का क्या होता है? केजी एंड सेकंड स्क्वायर। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, तो फाइनली हमारा पूरा खत्म हो गया। 9 क्वेश्चन किए हमने, 9 एक 10 क्वेश्चन किया, एक पहला किया और एक ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। और यहाँ से हमने यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट हम चालू करेंगे वेक्टर। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले जितने भी हम लेक्चर देखने वाले हैं उन सब में आप हमारे साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।